गुड इवनिंग। पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि कोई देश को कंपेयर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती है, जैसे में पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोगों का जो अगला विषय होगा, यानी अगला जो पॉइंट होगा वो है पब्लिक फैसिलिटी। इसी को लेकर हम लोग आज डिस्कस करेंगे पूरा वीडियो में और अच्छा से समझेंगे कि पब्लिक फैसिलिटी क्या होता है। तो देखिए, पिछला वीडियो का हम रिवीजन करवा देते हैं। कोई भी देश का अगर 5-6 देश हैं और इन लोगों को कंपेयर करवाना है तो सबसे पहले हम लोग नेशनल इनकम से कंपेयर करते हैं। हाल फिलहाल में जीडीपी से करते हैं, लेकिन वैसे बोला जाता है नेशनल इनकम हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, चाइल्ड बर्थ रेट हो गया, ये सब है। इन सब चीज़ों को हम लोग मतलब डिस्कस करते हैं। मतलब इन्हीं चीज़ों को लेकर हम सारे देशों को कंपेयर करते हैं कि कौन देश कितना डेवलप है, कितना डेवलपमेंट पे है। जो देश पहले ही डेवलप हो चुका है उसको बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री, और जो देश अभी डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़। कोई देश को हम लोग अंडर डेवलप कंट्री नहीं बोलते हैं। जो अंडर डेवलप है या जो डेवलप हो रहा है उसको हम बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री, और जो डेवलप हो गया है उसको डेवलप्ड कंट्री। जैसे डेवलप्ड कंट्री में आता है चीन, जापान, अमेरिका, ये सब डेवलप्ड कंट्री में आते हैं। हम लोगों का जो भारत देश है वो भी डेवलपिंग कंट्री में है, किस श्रेणी में आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटी। हम एक चीज़ जो है बार बार बोल रहे हैं कि केवल पैसा से हम लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं देखना चाहिए, यानी अर्थशास्त्र का विकास हम लोग केवल पैसा से नहीं देख सकते हैं। इन्हीं चीज़ों के जो है इन्हीं चीज़ों के बारे में अच्छा से आज वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, बुक में इंसर्ट बुक में जो एग्जांपल दिया है उसी एग्जांपल से हम आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए, एग्जांपल दिया है हरियाणा और केरल के बारे में। आप लोग सभी जानते हैं केरला एक अच्छा बढ़िया डेवलप स्टेट है इंडिया का। हरियाणा भी है, लेकिन कुछ मामलों में हरियाणा पीछे रह जाता है। अब बात हो गया पैसा को लेकर। हरियाणा में लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है, यानी प्रति व्यक्ति आय है, वो केरल से ज़्यादा है। लेकिन डेवलपमेंट के मामले में केरल आगे है हरियाणा से। क्यों? क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज़ वहाँ बहुत अच्छी हैं। इसलिए हम लोग केरल है उसको हरियाणा से ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट के रूप में मानते हैं, देखते हैं। तो क्यों केरला एक अच्छा डेवलप्ड स्टेट है? इसके बावजूद मतलब हरियाणा के पास जो है पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद केरला ही क्यों एक अच्छा डेवलप्ड स्टेट है, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग को एक अच्छा डेवलप्ड स्टेट, यानी एक अच्छा विकास, जो रहने लायक जो कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी का मतलब होता है गांव, घर, यानी जिला तक कुछ भी हो। कम्युनिटी मतलब जहाँ लोग रहते हैं, लोग दूसरे प्रकार के लोग एक जगह रहते हैं, उसी को हम कम्युनिटी बोलते हैं। एक अच्छा डेवलप्ड कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? जहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, जहाँ पब्लिक जो फैसिलिटीज़ हैं जो भी हो, रेलवे स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, वो चीज़ें अच्छी हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एक डेवलप्ड कम्युनिटी या डेवलप्ड स्टेट, डेवलप्ड कंट्री। और इन सभी चीज़ों के मामले में केरला अच्छा एक डेवलप्ड स्टेट है। तो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। जैसे मैं वहाँ का जो है स्वास्थ्य केंद्र,
वहाँ हर एक जगह पर जो क्या बोलते हैं पंचायत लेवल पे या ग्रामीण लेवल पे वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, जो वहाँ के जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है उसको कम करने में वहाँ बहुत मदद मिलता है। स्वास्थ्य केंद्र है, कोई बच्चा पैदा हुआ वहाँ हॉस्पिटल में हो गया, वहाँ पर मतलब डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, वहाँ उनको अच्छा से इलाज हो गया, अच्छा से देखभाल हो गया, तो वहाँ कोई जो बच्चा है जल्दी मतलब मरता नहीं है। और अदर स्टेट में है कि पब्लिक फैसिलिटी जो मतलब जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर नहीं होता है, अच्छा से डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते। जो कोई बच्चा जो जन्म लिया वो मतलब है 2 से 4 घंटे में मर गया, 1 से 2 दिन में मर गया, इसी को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। उस दिन हम आप लोगों को बताए थे। इसलिए केरला में पैसा कम है लेकिन वहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हैं अच्छी हैं। तो क्या कारण है कि वहाँ पर जो पब्लिक फैसिलिटी है अच्छी है? तो सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ के लोग अच्छे हैं। अब मान लीजिए आप गांव में अकेला पढ़ने वाले हैं, तो सरकार जो है अकेले पढ़ने वाले के लिए तो स्कूल नहीं बनाएगी। सभी वहाँ अगर गांव में 50-60 बच्चे हैं जो पढ़ने लायक हैं, उनके लिए एक आवाज़ उठेगी कि नहीं, हम लोग 50-60 बच्चे हैं, हमको स्कूल चाहिए, तभी तो वहाँ उस गांव में स्कूल बनेगी। यानी कि ये तो पब्लिक फैसिलिटी जो है पूरी तरह से वहाँ के पब्लिक पे, वहाँ के लोगों पर डिपेंड करती है। वहाँ के मान लीजिए कि बिहार में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। कितने लोगों को पता था कि बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं? कितने फंक्शनल हैं, यानी कितने अभी काम कर रहे हैं? कितना आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितना डॉक्टर हैं? कभी आप गए हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ का पब्लिक का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पब्लिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर है, नर्स है या नहीं है। इसलिए वहाँ के लोग हैं आवाज़ उठाते हैं, सरकार से मांगे करते हैं कि नहीं, हमको पब्लिक फैसिलिटी अच्छी चाहिए, हमको सड़क अच्छा चाहिए, हमको क्या बोलते हैं स्कूल अच्छा चाहिए। तभी यही कारण है कि वहाँ के लोग के पास जो है सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पब्लिक फैसिलिटी कैसी होनी चाहिए, क्यों कहीं का पब्लिक फैसिलिटी अच्छा है, कहीं का ख़राब है। यही है कि वहाँ के लोग अच्छे होते हैं, मतलब लोगों के कारण। अगर लोग अच्छा चीज़ चाहेंगे तो भाई सरकार को अच्छा चीज़ देना पड़ेगा। अगर आप जिस चीज़ में खुश रहिएगा सरकार वही देगा। देखिए, अब हम बार बार यही बोल रहे हैं कि पैसा सब चीज़ नहीं होता है। अब पैसा से आप पोल्यूशन फ्री मतलब जो है पर्यावरण नहीं खरीद सकते हैं। तो इस पैसा से आप क्या बोलते हैं अपने कम्युनिटी का जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ के दवाइयाँ वहाँ से आप दवाइयाँ जो है अच्छी नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ उपलब्ध रहेगा वही खरीद सकते हैं। यानी पैसा हर एक चीज़ चेंज नहीं कर सकता है। पैसा आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता है। मतलब एक अच्छा एजुकेशन आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। वहाँ के लोगों को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यानी यही ओवरऑल इसमें लिखा गया है कि पब्लिक फैसिलिटी का मतलब यही होता है कि क्या बोलते हैं कि वहाँ जहाँ का पब्लिक अच्छा है वहाँ का पब्लिक फैसिलिटी अच्छा है। पैसा से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पैसा से आप कोई ऐसा जगह खरीद के बताइए तो जहाँ बीमारी नहीं है, पैसा से खरीद सकते हैं। अब कितना ही अब दिल्ली में तो प्रति व्यक्ति आय के अनुसार देखा जाए तो दिल्ली तो बहुत बढ़िया राज्य हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर बीमारी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अब पैसा से अब दिल्ली की सरकार जो है, दिल्ली के लोग जो है पैसा से गाँव जो हम लोग का गाँव में शुद्ध हवा मिलता है वैसा हवा खरीद सकता है? कभी नहीं खरीद सकता है। इसलिए पैसा से हर एक चीज़ नहीं खरीदा जा सकता। ये किताब में आपका NCERT में साफ लिखा हुआ है कि पैसा से आप लोग हर एक चीज़ नहीं खरीद सकते। अब हम बात करते ह्यूमन डेवलप इंडेक्स का। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स
के द्वारा, मतलब जो यूनाइटेड नेशंस है उन देशों के द्वारा लागू किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि हर एक ह्यूमन को कितना एजुकेशन, कितना हेल्थ तथा कितना इनकम प्राप्त होता है हर एक देश में। इसका पढ़ने का हमको मेन उद्देश्य यही है कि एक कोई देश में एक व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, कितना उसके पास पैसा है और वो कितना स्वस्थ है। कोई आदमी के लिए भाई यही तीन चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी मायने रखता है कि वो कितना स्वस्थ है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना उसके पास पैसा है, यही ना। इसलिए हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ते हैं। अब हम लोग किताब में दिया हुआ है 4-5 जो देश हैं, जैसे में भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। यानी कि भारत के जो आसपास के जो देश हैं उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सूची दिया गया है। तो उससे पाया गया यही है कि श्रीलंका हम लोग से सब चीज़ में आ गया है, सब चीज़ में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी हो, या वो पर कैपिटा इनकम हो, हम लोग से आगे है। लेकिन वहाँ का जो जीडीपी है भारत से बहुत कम है। अब जीडीपी के अनुसार तो भारत चौथा नंबर पे आता है, तो क्या अब यहाँ पर अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तो भारत उस हर एक चीज़ में पीछे है। इसलिए भारत एक डेवलप्ड देश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज़, एजुकेशन सिस्टम और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं है। भले सड़क अच्छा हो सकता है, लेकिन क्योंकि भाई यहाँ लोग ही अच्छे नहीं हैं। पब्लिक फैसिलिटी वही का अच्छा होता है जहाँ के लोग अच्छे होते हैं। हम अभी बार हमको पढ़ा रहे हैं आपको, केरला में देखिए, केरला में पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, लेकिन वहाँ के लोग अच्छे हैं, इसलिए वहाँ के पब्लिक फैसिलिटी अच्छे हैं। इसलिए कोई भी देश का विकास केवल पैसा से नहीं होता है, वहाँ के हर एक चीज़ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हम सूची जो है किताब से हम देख कर लिख देते हैं कितना। तो देखिए हम यहाँ पे आपका जो डाटा जो है लिख दिए हैं। ऐसे एक दो और डाटा था, लेकिन जगह नहीं था, हम इतना ही लिखे हैं। इतना सब समझ जाइएगा कि पैसा ये सब चीज़ नहीं होता है। हम बड़े अक्षरों में लिखे हुए हैं, पब्लिक फैसिलिटी, मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, पैसा हर एक चीज़ नहीं खरीद सकता। और यहाँ पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका मतलब समझा दिया है, यह एक ऐसी सूची है, यानी कि सूची मतलब वो है डाटा जो किसी देश के विकास को निर्देशित करते हैं। यानी कि कौन देश कितना डेवलप है, कितना विकसित है, उसको ये दर्शाती है। इसमें एक देश के व्यक्ति का शैक्षणिक स्तर, यानी कि उस देश का व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, स्वास्थ्य स्थिति, उसका हेल्थ कंडीशन क्या है, यानी कितना स्वस्थ है वो, तथा प्रति व्यक्ति आय, और वो हर एक व्यक्ति के पास कितना पैसा है को दर्शाती है। यानी एक ऐसी सूची है जो किसी देश के विकास को निर्देशित करती है। इसमें एक देश के व्यक्ति का शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय को दर्शाती है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो 6 देश का जो हमने नाम लिखा है और उसका डाटा लिखा है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। यानी एनसीईआरटी जो हमारे लिए एक अच्छी किताब मानी जाती है, वहाँ से ये डाटा हम लिए हैं। कंट्री का नाम यानी देश का नाम, पर कैपिटा इनकम, उसका इनकम, हर एक व्यक्ति का इनकम, तथा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रैंक, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट में उसका रैंक कितना है। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट क्या दर्शाते हैं हमको, शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय को दर्शाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसमें उस देश का रैंक कितना है वो दर्शाया गया है। तो देखिए श्रीलंका के पास पर कैपिटा इनकम 12,000, मतलब लगभग 12,000 है, 11,899 है, लेकिन उसका रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत कम है, यानी कि 78 है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिसका रैंक यहाँ सबसे ज़्यादा होगा वो देश उतना ही मतलब ख़राब होगा, उसका विकास का जो स्थिति है बहुत ख़राब होगा। इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है, 6,951 रुपया। इसका रैंक कितना है, 134। यानी हम लोग श्रीलंका से जो है पीछे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, चाहे पर कैपिटा इनकम के बारे में। लेकिन आपको मालूम होगा कि इंडिया जो है चौथा सबसे बड़ा विकास का देश, मतलब विकसित देश है इकोनॉमी के अनुसार, यानी पैसा के अनुसार। इंडिया में बहुत पैसा है,
लेकिन वो पैसा कुछ ही लोगों के पास है। लेकिन बाकी अगर पर कैपिटा इनकम हर एक व्यक्ति प्रति आय के बारे में देखा जाए तो हम लोग श्रीलंका से भी गरीब आदमी हैं हम लोग श्रीलंका से भी गरीब है, इसलिए पैसा ही सब चीज़ नहीं होता है। और पैसा हर एक व्यक्ति के पास कितना है वही उस देश में वही उस देश का जो है कितना डेवलप है वो दर्शाता है। म्यांमार 4,000 पैसा पर कैपिटा इनकम 4,030 रुपया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसका रैंक 144। पाकिस्तान, यहाँ देखिए मतलब जिसके जो देश में पर कैपिटा इनकम थोड़ा ज़्यादा है वहाँ की स्थिति अच्छी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसका रैंक थोड़ा सा अच्छा है। ये देख लीजिए। थोड़ा हम इसमें देखते हैं। हाँ देखिए बांग्लादेश, यहाँ जो है पर कैपिटा इनकम नहीं सही है, ठीक है, उसी के अनुसार लगभग वो देश है। लेकिन देखा जाए तो मतलब यही आपको हमेशा याद रखना है, ये जो है हमेशा याद रखना है कि ये चीज़ क्या होती है। ये इस क्वेश्चन इससे यहाँ से आना 100% बनता है। 100% नहीं, हम 99% बोलेंगे। अब 1% नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनना आपको तय है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। चलिए अब इस सूची से हम लोग को मालूम चलता है कि कौन देश कितना डेवलपमेंट में मतलब आगे है, कौन पीछे है, कौन किसकी इर्द गिर्द है। यह है हमारे भारत और भारत के आसपास के देशों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रैंकिंग तथा पर कैपिटा इनकम का रैंकिंग, मतलब कितना आदमी कमाता है। बात यही है कि इसको जो कोई बनाता हुआ नहीं सूची, कौन बनाता है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और वो उसका हेड क्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। हम यहाँ पर लिख देते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको पब्लिश करने वाला जो यही संगठन है, संगठन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये। अब देखिए इसमें एक चीज़ लिखा गया है, स्वास्थ्य स्थिति। कोई देश का स्वास्थ्य स्थिति जो है उस व्यक्ति का अच्छा है नहीं है कैसे मालूम होता है। इसका तो भाई SDI का रैंक मालूम करने के लिए हमें इन चीज़ों का ज़रूरत होगा। शैक्षणिक स्तर मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लेकिन स्वास्थ्य का जो है इसको कौन चेक करता है, तो उसके लिए एक होता है बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI। BMI देखिए एक चीज़ होता है जो मतलब एक स्तर होता है, एक मापने का एक तरीका होता है कि कौन आदमी कितना स्वस्थ है। BMI आपका अगर 20 से 25 के बीच में रहेगा तो आपको स्वस्थ माना जाएगा। अगर आप 20 से नीचे हैं तो आपको मतलब आपको नरिशमेंट अच्छा सा नहीं हुआ है, आपका पालन पोषण बढ़िया से नहीं हुआ है, आपका खाना पीना में आपको खाने पीने मतलब आपको एक अच्छी डाइट खाने पीने की ज़रूरत है। अगर आपका बॉडी मास 25 से ऊपर है यानी आप बहुत मोटा है, आपको खाना थोड़ा कम करना पड़ेगा, आपको हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। यानी कि कैसे भी करके आपको जो BMI है उसको 20 से 25 याद रखिएगा, 20 से 25 के बीच में आना चाहिए। एक क्रिकेटर का एग्जाम्पल देते हैं विराट कोहली का, उसका BMI हमेशा से ही 20 से 25 के बीच में है, यानी वो बहुत फिट आदमी है। उसका BMI कभी 20 से नीचे नहीं गया न 25 से ऊपर गया। उसका शायद कॉन्स्टेंटली 21 पॉइंट कुछ रहता है, यानी कि वो बहुत फिटनेस पर अपना ध्यान देता है। तभी तो भाई देखते हैं उसको मतलब अपना जो है खेल में अपना जो है वर्चस्व जो है बनाए रखे हुए हैं। इसलिए ऐसा ही नहीं खाली वही क्रिकेटर है, सभी बहुत सारे क्रिकेटर हैं, लेकिन कुछ जो है ओवरवेट है, लेकिन हो सकता है कि उनका BMI जो है मतलब अच्छा हो। तो BMI कैसे नापा जाता है याद रखिए, हम बताते हैं। उस व्यक्ति का वज़न
उस व्यक्ति का वजन किलोग्राम में, ग्राम में नहीं, किलोग्राम, केजी में, 60 केजी 50 केजी जो भी हो उतना ही उस व्यक्ति का वजन, और उस व्यक्ति का हाइट मीटर्स में, सेंटीमीटर में नहीं मीटर में, फीट उट में नहीं मीटर में, याद रखिएगा मीटर में। उस व्यक्ति का वजन किलोग्राम में और उस व्यक्ति का हाइट मीटर में। तो उस व्यक्ति का वजन को उस व्यक्ति का मीटर हाइट जो है मीटर का स्क्वायर करने पर जो आता है उससे भाग दे दीजिए, उसका BMI निकल जाएगा। जैसे मैं किसी व्यक्ति का यहाँ हम मिटा देते हैं। हाँ, हम लोग यहाँ पर देखते हैं बॉडी मास कैलकुलेट करने का जो तरीका है, वेट इन केजी, उस व्यक्ति का वजन किलोग्राम में, हाइट इन मीटर्स, उस व्यक्ति का जो हाइट है मीटर्स में, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। और यहाँ पर मतलब हम एग्जांपल लिया है कि माने किसी व्यक्ति का जो है वजन 60 केजी है, उसका हाइट 1.65 सेंटीमीटर्स है, यानी 1.65 मीटर्स है, यानी 165 सेंटीमीटर है। उसका स्क्वायर किए इतना आया, तो 60 बाई 2.7225 इक्वल टू 22.03, यानी कि एक अच्छा BMI उसका है, यानी कि वो आदमी फिट है, फाइन है, मतलब बहुत अच्छी है, उसका हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छा है। ये तो मतलब हेल्थ कंडीशन नहीं हुआ, मतलब एक अच्छा उसका मतलब माल नरिश नहीं है, उसको कोई प्रोटीन का कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। हो सकता है उसके अंदर कोई रोग हो, उसका भाई अंदरूनी चेकअप करवाना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन इससे हमको मालूम चलता है कि उसका जो BMI अच्छा है, यानी कि वो अच्छा है, फिट है, दौड़ सकता है, मतलब सब चीज़ कर सकता है। बस यही है आज के लिए, बस इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में इसका जो है आपको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे, उसको पढ़ के आइएगा। बस।